एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी गाइस। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लाइमेट से रिलेटेड यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु टॉपिक रहेगा हमारा। और इससे रिलेटेड हम अपने नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस करेंगे। ये 40 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और एक बात और भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो और साथ के साथ शेयर ज़रूर किया करो अपने एजुकेशन ग्रुप में। कम से कम एक स्टूडेंट आगे 5 स्टूडेंट को शेयर ज़रूर किया करो, तभी तो व्यूज़ आएंगे, ठीक है। और तभी मेरा मन करेगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का और मेहनत करने का, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी टीजीटी और पीजीटी बोथ स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। देखो भाई, और ग्रीष्म और शीतकालीन जो पवने हैं उनका प्रभावी होना। तो सबसे पहले बात करें ना, तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ठीक है। हवाएं चलती होने की वजह से आपकी गर्मी, सर्दी और इंडिया में वसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु, सारे सीजन्स बनते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो आंसर हो जाएगा भाई अल ब्रूनी ने। अल ब्रूनी ने किया था सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन, ठीक है। ये आपके पीजीटी लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और टीजीटी पर भी, दोनों लेवल में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? नहीं करता बताना है हमें। एल नीनो, एल नीनो तो करती है भाई, एल नीनो ना लीना ये दोनों करती है भारतीय मानसून को प्रभावित। तिब्बत का पठार ये भी करता है और जेट स्ट्रीम भी करती है आपकी। पर गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, समुद्री धारा, ये तो यूरोप के पश्चिमी तट पर चलती है, इंडिया को ये प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो ये यूरोप के कंबल भी कहते हैं गल्फ स्ट्रीम को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानसून को ये प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, अमृतसर की तुलना में या अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जो शिमला है वो अधिक ठंडा है। क्यों भाई? क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, वायुदाब अधिक है, उच्च तुंगता पर है, अत्यधिक वर्षा होती है। तो सिंपल सी बात है, ये अधिक ऊंचाई पर है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपकी जो तापमान में गिरावट देखी जाती है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यही कारण है कि अमृतसर और आपका शिमला एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला जो है वो अधिक ऊंचाई पर है और इस वजह से वो ठंडा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? किस राज्य में? तो भाई राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से किससे वर्षा नहीं होती भाई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और जब भारत में मानसून की एंट्री होती है, जब जो पवनों की डायरेक्शन होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है। तो ये भारत में आगमन के टाइम का मानसून है और ये भाई भारत में लौटते टाइम का मानसून है। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। भाई तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है आपकी, किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो आंसर होगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। तो जो तमिलनाडु में जो सर्दियों में वर्षा होती है ना, तमिलनाडु साउथ इंडिया की बात करें तो वो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी भारत में एंट्री कर रहा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो आंसर हो जाएगा भाई केरल। और केरल में नियर अबाउट ज्योग्राफिकल डेट बात करें तो 1 जून है जो डेट, जिस 1 जून को एंट्री कर लेता है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अंदर। पर क्लाइमेट है तो क्लाइमेट तो आगे पीछे हो जाता है, तो 1 जून से 7 जून के बीच लगभग एंट्री हो जाती है भारतीय मानसून की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो आंसर होगा गाइस हमारा पंजाब। जब आपका मानसून की एंट्री होती है तो यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पंजाब में आपकी वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से भी पंजाब में वर्षा
होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले होने वाली जो तड़ित झंझाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। तो आंसर होगा आपका नॉर्वेस्टर्स। साउथ ईस्टर्स मत करना, कभी सोचो पर ये सारे साउथ ईस्टर्स के स्टेट थोड़ी ना, केवल असम ही तो हैं। असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में इन्हें नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो मानसून से पहले वाली वर्षा होती है उसको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, और हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और बार बार भाई रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य है, सर्दियों में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से ये वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी डायरेक्शन होती है इसकी। तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तर पश्चिम भाग में जो सर्दियों में जो वर्षा है उसका कारण क्या है? स्थानीय झंझावत, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो हमारे सर्दियों में वर्षा होती है ना वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं इन्हें। तो यही है वो पश्चिमी विक्षोभ जो इंडिया में सर्दियों में वर्षा होने के लिए उत्तरदायी है, या इन्हीं की वजह से ये वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पिछली बार भी ये एचटेट में पूछा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। तो भाई सबसे अधिक वर्षा बतानी है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। तो बात करें आपके पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में, और मेघालय राज्य इसके साथ जुड़ गया, और किसी के साथ मेघालय नहीं था ना। तो मेघालय आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा ही मेघालय में होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है बीकानेर, चेरापूंजी, माउसिन राम या शिमला। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मासिन राम, ठीक है। जो मासिन राम है वहीं यही आपकी भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? यानी आपको बताना है एक राज्य कौन सा जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है और दूसरा जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो भाई केरल और मध्य प्रदेश रॉन्ग, मेघालय और राजस्थान बिल्कुल करेक्ट। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मेघालय का तो आपको पता है, पर राजस्थान का भी सभी जानते हैं भाई मरुस्थलीय इलाका, तो वहाँ पर सबसे कम ही वर्षा होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, माउसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है भाई? यहाँ निम्न वायुदाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की है, और इन कीप की आकृति की वजह से कुछ इस तरीके की आकृति की है, और इस आकृति की वजह से बंगाल की खाड़ी की ओर से जो हवाएं आती है ना वो सारी हवाएं इन पहाड़ियों से टकराकर, और इन पहाड़ियों का नाम क्या है? गारो खासी जयंतियाँ। इन पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर भरपूर वर्षा करती है, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं यहाँ की, याद रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापमांतर का अंतर है। दिल्ली में जो वर्ष में जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर देखा जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम। इसका कारण बताइए। अल्प वर्ष, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, या समुद्र से अधिक दूरी। तो भाई इसका सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर कारण है समुद्र से अधिक दूरी। जितनी अधिक दूरी पर समुद्र के से जाएंगे ना हम, उतना ही अधिक आपका टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और समुद्र से जितने आंतरिक भागों में हम जाते हैं तो आपकी महाद्वीपीय प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, जिसमें आपकी गर्मियों में महाद्वीपीय क्लाइमेट कौन सी होती है? यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, भाई जिसमें गर्मियों में अधिक गर्मी मिलेगी और सर्दियों में अधिक सर्दी होगी, ठीक है। समझ गए? तो दिल्ली की यही सिचुएशन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है?
पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक दैनिक तापमांतर की बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारे राजस्थान के जो मरुस्थल वाले इलाके हैं वहाँ पर दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है, ठीक है, और रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो दैनिक तापमांतर यानी एक दिन में तापमान में अधिक अंतर दिन और रात के में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। जम्मू कश्मीर में होने वाली जो शीतकालीन वर्षा, जो सर्दियों की वर्षा है, उसका कारण कौन सा है? लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। तो भाई जम्मू कश्मीर में जो सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, वो आपके जम्मू कश्मीर की पूछी है या तमिलनाडु की पूछती तो आप आंसर डालते भाई लौटता हुआ मानसून। बट जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में है और भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में आपकी जितनी भी वर्षा होती है ना सर्दियों में, वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को पलट देगा, बट आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्ष में वर्षा, बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेह। लेह को लेह लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। मरुस्थल किसे कहते हैं? देखो मरुस्थल केवल आपके गर्म नहीं होते, ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, यानी जहाँ पर आपकी वनस्पति ना के बराबर होती हैं उन एरियाज को डालते हैं मरुस्थल के अंदर, ठीक है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह से होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती यानी भूमध्य रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो भाई भूमध्य रेखीय जलवायु की क्या विशेषता है कि सारा साल अधिक तापमान रहेगा और सारा साल वर्षा होगी। तो हमारा आंसर भी सीधा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा भाई, अधिक तापमान और अधिक वर्षा। अगर भारत के सेंटर से भी भूमध्य रेखा जाती तो भारत की क्लाइमेट कैसी होती? अधिक तापमान और अधिक वर्षा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित या अनियमित वर्षा। भाई देखो मौसमी वर्षा है ये तो विशेषता है, अनिश्चित और अनियमित वर्षा ये भी विशेषता है। वर्षा का असमान वितरण यानी कहीं पर ज़्यादा होती है मानसून से वर्षा, कहीं पर कहीं कम होती है, कहीं पर फ्लड बाढ़ ला देती है, ये भी है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, इसका मीनिंग है कि भाई हर दिन वर्षा होगी जब आपका मानसून आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई हमारा रीज़न नहीं है, ठीक है। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं, जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे देश की जलवायु का जो निर्धारण किया जाता है ना, वो उष्णकटिबंध मानसून के द्वारा किया जाता है और इसी वजह से भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, उष्णकटिबंध मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 23। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, मुंबई से कम होती है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। तो भाई रेन शैडो एरिया पड़ता है। कैसे? मान लो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट मुंबई पुणे है वहाँ, तो मुंबई में आपकी अधिक वर्षा होती है क्योंकि वो इस ओर है, ठीक है, और यहाँ से पवनी जैसे आती है तो यहाँ पर आपके बादल बना के खूब वर्षा करती है और दूसरी तरफ उतरते हुए उन पवनों में कोई नमी नहीं रहती तो वो वर्षा नहीं कर पाती। तो ये वाला जो आपका एरिया है इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आपका जो पुणे है इसी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंध है, इसका क्या कारण है? सही बात है भाई, भारत का केवल साउथ वाला पार्ट ही पड़ता है ना उष्णकटिबंध में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा से साउथ वाला पार्ट पड़ता है उष्णकटिबंध में और ऊपर वाला पार्ट तो उपोष्णकटिबंध में पड़ता है। तो संपूर्ण भारत की जलवायु हम उष्णकटिबंध क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तरी भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, देश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंड हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
भाई जो हिमालय पर्वत है ना, अगर हमारे उत्तर में नहीं स्थित होता ना तो भारत का जो उत्तरी पार्ट है पूरे पर बर्फ़ पड़ती, जैसे आपका साइबेरिया वाले पार्ट पर बर्फ़ पड़ती है। और विश्व का सबसे ठंडा एरिया भी साइबेरिया में ही है, वर्खोयांसक। उसी तरीके से भारत का भी जो नॉर्थ पार्ट है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब में बर्फ़ पड़ती है अगर हिमालय पर्वत नहीं होता। तो हिमालय पर्वत उत्तर की ओर से जो चिल्ड भरी हवाएं हैं उन हवाओं को रोक के रखता है, और जिसकी वजह से इंडिया का जो एरिया है वो आपका उष्णकटिबंध में ही बना रहता है। ठीक है, तो समझ गए आप इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में वर्षा का औसत है। ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी में पूछा जा चुका है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है। 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा गाइस 118 सेंटीमीटर। तो भारत में जो वर्षा का औसत है वो है आपका 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता हैं। मूसलाधार और पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार और चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार और संवहनिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मूसलाधार ही होगी और इस तरीके की वर्षा होगी। आंसर आएगा जो वायु है उसकी डायरेक्शन में मौसमी परिवर्तन होते हैं, और यही मानसूनी जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है झंझावातों से, लौटते हुए मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो भाई भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, देखो उत्तर पश्चिम पूछ लिया तो आंसर क्या डालोगे हम, वो पश्चिमी विक्षोभों से, फिर हम लौटता हुआ मानसून नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा पश्चिमी विक्षोभों से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, यानी सर्दियों में वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में। तो भाई सर्दियों में वर्षा होती है, सिंपल आंसर हमारा फिर वही हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ रहा है। एक बार आया कि भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा होती है सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारत के किन राज्यों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। भाई 200 मिलीमीटर बहुत कम है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 30, आम्र वर्षा, मैंगो सावर है क्या है, आमों की बौछार। अब शावर समझ रहे हो तो भाई बौछार ऐसा कुछ नहीं है। आमों का टपकना, आम की फसल, या बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में मार्च और अप्रैल महीने में जो वर्षा होती है, यानी मानसून के आने से पहले की वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा, ठीक है, प्री मानसून रेनफॉल, तो उस वर्षा को पश्चिम बंगाल और बिहार में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आम को आई थिंक ये कहते हैं कि आम को पकने में सहायक होती है ये वर्षा, इसी वजह से। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, या वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, या इनमें से सभी। तो भाई ये सारे के सारे कारण हैं। ठीक है, वर्षा अधिक होते हुए भी ये प्यासी धरती मानी जाती है, ये सारे कारण, पानी तेजी से बह जाता है, भाप बन के वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, और कुछ ही महीनों में ज़्यादा वर्षा होती है फिर आपके सूखा रहता है। तो यही सारे मेजर कारण हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, या उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र। तो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका भाई कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, जिसमें आपका राजस्थान भी आ जाता है, गुजरात का कच्छ वाला एरिया आ जाता है, पंजाब के सूखे वाले पार्ट आ जाते हैं, और हरियाणा के भी सूखे वाले पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए कुछ युग्म हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक देखा जाता है। तो बेंगलोर और चेन्नई, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। अजमेर और शिलोंग, तो भाई सबसे ज़्यादा अंतर होता है। अजमेर आपका राजस्थान का है, शिलोंग आपका मेघालय का है। ठीक है, अजमेर राजस्थान और शिलोंग मेघालय, तो सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधा आंसर, क्योंकि एक राजस्थान का एक शिलोंग का है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में
उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण ये प्रभावित होती हैं। दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं। तो भाई ध्यान से समझना, भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों में आपका अधिक तापमान है और निम्न दाब आपके हिंद महासागर पर बना हुआ है, तो ये वायु का कर्षण यानी वायु को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसकी वजह से क्या होता है, भारत में एंट्री होती है दक्षिण पश्चिम हवाओं की, जो अपने हिंद महासागर के ऊपर से आने की वजह से अपने साथ भरपूर मात्रा में पानी लेके आती है और इस वजह से खूब वर्षा करती है इंडिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं मानसून की वर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से घटक उत्तरदायी है। भाई भारत में मानसून के लिए कौन कौन से घटक उत्तरदायी है। सबसे पहले अवस्थित यानी लोकेशन इंडिया की, तो बिल्कुल जी, अब भारत की जो लोकेशनल स्थिति है ना, उष्ण कटिबंधीय एरिया है, गर्म एरिया है और अपनी तरफ हवाओं को आकर्षित करता है, क्योंकि जहाँ पर आपका गर्म एरिया होता है तो वहाँ वायुदाब कम होता है, ठीक है, और उसको भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आती है, अपने साथ पानी लाती है हिंद महासागर की ओर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, फिर खूब पानी उड़ेलती हैं। उसमें विप्रयास यानी ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह प्रयास, ये भी होगा। ऊपरी तन वायु परिसंचरण, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है और यहाँ की सारी हवा कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर मूवमेंट, क्योंकि हवा हल्की होकर गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठ जाती है और एरिया खाली हो जाता है हवा से, तो ऊपरी तन वायु परिसंचरण होता है। और भाई हिमालय पर्वत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो ये सारे के सारे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। तो आपको बताना सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में इन सभी एरियाज में दिल्ली में सबसे कम होती है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 37। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को, यानी गर्मियों में जो तूफान आते हैं, उन्हें किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यकीन मानोगे बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 38। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउसिन राम में होने का क्या कारण है। पहाड़ियों की कीपाकार आकृति में होना पहला ही कारण है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गारो, खासी, जैंतिया तीनों पहाड़ियाँ कीपाकार आकृति में हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो यहाँ पर इन पहाड़ियों से टकरा कर खूब वर्षा, खूब पानी उड़ेलती हैं और सबसे सर्वाधिक वर्षा वर्ल्ड में माउसिन राम में ही होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो भाई आपकी लगभग 75% जो वर्षा होती है ना भारत में, वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 75% वर्षा इंडिया के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। चेन्नई में जो जाड़ों में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय और सामुद्रिक हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई चेन्नई में आपके जाड़ों में यानी सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किससे होती है। अब चेन्नई देखो कहाँ पर है, ये दक्षिण भारत में है, ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी लौटते हुए मानसून से। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद ही आंसर देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41। देखो 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, नियर अबाउट आपके 50 तो हम करेंगे ही करेंगे। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती हैं, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। भाई चेन्नई और कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ दूरी पर है, दोनों में गर्म क्यों रहती है, दोनों स्थान समुद्र तट पर है। चेन्नई के आसपास रेत है, चेन्नई भूमध्य रेखा के निकट है, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, कोलकाता पड़ता है। इसका सबसे मेजर कारण है कि चेन्नई और कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। मानसून निवर्तन। अब निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। मानसून निवर्तन यानी आप ये कह सकते हो भाई मानसून का लौटना, तो इनमें से सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो आपकी तमिलनाडु की चेन्नई में होती है। निवर्तन का मीनिंग क्या होता है, मानसून के लौटने से है निवर्तन, ठीक है, लौटना।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट और हिमालय। तो भारत के पश्चिमी तटों में बात करें ना, तो गर्मियों में जो बहुत अधिक वर्षा होती है ना, वो किस वजह से होती है? वो होती है आपकी उष्णकटिबंधीय अवस्थिति की वजह से, पश्चिमी तटों में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति की वजह से अधिक उच्च वर्षा होती है, तो ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो भाई ये सर्दियों की बात होगी, तो हमारा सीधा आंसर हमने देखना तमिलनाडु वाला एरिया, तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर, पूर्वी पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, बिल्कुल राइट। तमिलनाडु का जो तट कहलाता है ना, तटीय भाग, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ये लो जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंधित उच्च तापमान, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ह्यूमिडिटी तो हाई होता है, उसके साथ साथ आपका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। 15 अक्टूबर के आसपास ये सिचुएशन रहती है, तो अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण यही माना जाता है। और ये यकीन मानोगे ना, ये सभी कुछ मैंने अपनी डिटेल में अपने पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है। तो पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का गाइस पेड कोर्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, अगर अभी भी आप पेड कोर्स लेते हो ना, तो मैं आपको खुद सजेशन करूँगी कि आपको पेड कोर्स में कौन सी वीडियो पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। और यकीन मानो आप उतनी ही वीडियो करके जाते हो ना, तो आप आराम से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, ठीक है। ये टेंशन ना लो कि टाइम कम है, आप बस दिन में 3 घंटे निकाल लोगे अपने सब्जेक्ट के लिए, मेरी वीडियोज़ के लिए, अगर पेड कोर्स लेने के बाद, तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो आगे मर्जी आपकी, भाई आपको लेना है नहीं लेना है एग्ज़ाम। अगर आप अपने आप से पढ़ के कर सकते हो तो उससे तो अच्छी बात कोई है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? यानी सर्दियों के मौसम में, तो सीधा हमारा तमिलनाडु राज्य, हमें कहीं और जाने की नीड ही नहीं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भाई पश्चिमी समुद्री तट, तो भाई कौन सा जो भारत में एंट्री करेगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर भी वर्षा होती है, क्योंकि आपका वहीं तो है पश्चिमी समुद्री तट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का यानी लौटते हुए मानसून का। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून का सबसे अधिक प्रभाव तमिलनाडु में ही देखा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो भाई अरबी भाषा का शब्द है ये, अरबी लैंग्वेज का। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून। अरबी भाषा के मौसम शब्द से निर्मित हुआ है मानसून शब्द। नेक्स्ट आता है, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भाई 10 दिख रहा है बट ये 10 नहीं है, ये आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भाई भारत की सबसे अधिक वर्षा आपकी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 50 क्वेश्चंस, जो कि आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ी मेहनत आपकी भी बनती है। तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।